सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बुक शेल्फ। माय नेम इज अमन। आई होप कि यार तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और उसको और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ ये है बेसिकली सिंगेज की मैथमेटिक्स फॉर जेईई एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक की बुक रिटन बाय जी तिवानी। यार ये तो लिखा हुआ है कि ये जो बुक है बेसिकली तुम्हारे जेईई एडवांस के लिए है, लेकिन आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या ये बुक सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस के लिए है। क्या ये तुम बुक लेते हो तो तुम्हारा जेईई मेंस इससे क्लियर होगा या नहीं होगा। क्या तुम इसको अपने जेईई प्रिपरेशन के साथ में यूज़ करते हुए अपने बोर्ड्स को भी अच्छा कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार हम जानते हैं कि इस बुक के अंदर जो कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है, इसके अंदर हमें कौन कौन से चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली यार सबसे शुरुआत में इस बुक के अंदर आपको लॉगरिथम जो आपके लॉग फंक्शन होता है उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर मिलेगा। देन फिर आपकी ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली यहाँ से शुरू होगी है और आपको सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको चैप्टर देखने को मिलेगा वो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एंड देन उसी तरीके से फिर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं और उसके बाद आपको एकदम एंड वाला जो चैप्टर देखने को मिलेगा वो है सॉल्यूशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। और ये वाला जो बेसिकली चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माना जाता है, आखिरी चैप्टर जो है। और आखिरी में आपको इसमें मिलेगा आपका जो सॉल्यूशंस हैं, जो भी आपके इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बीच में अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चंस दिए हैं, उन सभी के आपको सॉल्यूशंस इस बुक के एकदम आखिरी में मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगी। अब आप जानेंगे कि इन सभी चैप्टर्स के अंदर आखिर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप जैसे किसी भी चैप्टर के अंदर जाओगे, जैसे कि मैं अभी आया हूँ इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस चैप्टर में, तो सबसे पहले आपको जो देखने को मिलेगी वो है इसकी थ्योरी। अब जो इसमें यार आपको थ्योरी मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, उसको पढ़ना और उसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर कोई बंदा एकदम बिगिनिंग कर रहा है तो उसके लिए यार ये बुक बहुत ही अच्छी है। और जैसे यार थ्योरी के बाद आपका एक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एक थ्योरी में ख़त्म होता है, उसके बाद उस थ्योरी पे बेस्ड आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स मिलेंगे और उनका पूरा डिटेल में आपको सोल्यूशन मिलेगा। और कहीं कहीं पर तो यार आपको जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे उन्होंने ग्राफ्स भी दे के रखे हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स खत्म होते तो आपके अनसॉल्व्ड कुछ क्वेश्चंस आपको 2-3 वहाँ पे मिल जाएंगे। आप उन्हें अगर सॉल्व करोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। इसी तरीके से यार एक चैप्टर के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसी तरीके से इसके अंदर बाइंडेड हैं और जैसे एक चैप्टर खत्म होता है उसके बाद फिर हमारा एक्सरसाइज पोर्शन शुरू होता है। सबसे पहले जो एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा वो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने चाहिए अगर आप एक जेईई एस्पिरेंट हो, साथ ही साथ आप एक बोर्ड वाले हो और साथ ही साथ आप जेईई मेंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो इन क्वेश्चंस पे को मत छोड़ना, ये क्वेश्चंस तुम्हें ज़रूर से करने हैं सब्जेक्टिव टाइप वाले। उसके बाद एक्सरसाइज में आपको जो देखने को मिलेगा वो है सिंगल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये बेसिकली जेईई मेंस के लेवल पे हैं। उसके बाद अगर आप आते हो तो बेसिकली जेईई एडवांस के पैटर्न जो है शुरू हो जाता है एक्सरसाइज के अंदर, जहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मल्टीपल करेक्ट एमसीक्यूज, देन फिर आपको देखने को मिलेंगे मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चंस, उसके बाद आपको पैराग्राफ देखने को मिलेगा, फिर जो आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सभी के बाद एट द एंड आपको देखने को मिलेंगे पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि इन्होंने आर्काइव्स उनको नाम दिया हुआ है। तो इसी तरीके से यार एक पूरा चैप्टर खत्म होता है विद थ्योरी, विद कॉन्सेप्ट, विद एक्सरसाइज एंड विद गुड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और एट द एंड आपको जो देखने को मिलेगा वो है यार आपके जो आंसर की, जैसे कि जो तुम्हारे एमसीक्यू थे बीच में और जो तुम्हारा इंटीजर टाइप वाला था, तुम्हारा जो पैराग्राफ क्वेश्चंस थे, उन सभी के जो है आपको आंसर की एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और ये था बेसिकली हमारा कंटेंट स्ट्रक्चर, जैसा कि एक अच्छी बुक का होना चाहिए वैसा ही है। और पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं तो यार मैंने आकाश से अपनी जेईई की प्रिपरेशन की थी और जो मुझे वहाँ से जो बुक्स मिलती थी ना, उनमें जो कंटेंट स्ट्रक्चर होता था, उनका जो डिज़ाइन होता था, उनका और इस बुक का नियरली सेम है। अगर तुमने कोई प्राइवेट और बहुत ही बड़े नाम वाली कोचिंग ज्वाइन नहीं की है और तुम एक सेल्फ स्टडिंग वाले बंदे हो, तुम फिर इस बुक को यार ले सकते हो। ये बुक क्योंकि मैथ्स के सेक्शन में इंडिया में मिलने वाली जेईई प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक्स में से एक है। इस बुक की यार एक और बात जो आपको बतानी है कि इस बुक का जो कंटेंट है वो यार ग्रेजुअली इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। आप जो शुरू के एग्जाम्पल्स देखोगे वो बहुत ही आसान मिलेंगे, फिर आप जो अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देखोगे वो भी थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगेंगे, फिर आप एक्सरसाइज पे आओगे, आपको शुरू की जो एक्सरसाइज मिलेंगी वो भी आसान होंगी
और देन फिर जैसे आप आगे चलते चले जाओगे वैसे वैसे फिर क्वेश्चंस का भी लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो यार ये थी पूरी की पूरी बात जो हमें इसके कंटेंट स्ट्रक्चर में करनी थी। अब हम अपने अगले सवाल पे आते हैं, वो ये है कि क्या ये बुक जो कि जे एडवांस के लिए यहाँ पे लिखी हुई है, क्या ये जेईई मेंस के लिए भी यूज़ हो सकती है? क्या ये उसके साथ साथ हम बोर्ड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात यार, ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है कि जे एडवांस, तो सीधी सी बात है कि जे एडवांस के लिए तुम इसको आंख बंद करके यूज़ कर सकते हो। लेकिन जहाँ बात आ जाए जेईई मेंस की, उसमें तुम्हें थोड़ी सी एक पॉइंट है जो तुम्हें नोट करना है। अगर तुम एक वो बंदे हो जो कि सिर्फ और सिर्फ इस बुक को फॉलो कर रहा है फॉर मैथ्स, तो तुम्हारे लिए ये जेईई मेंस में भी हेल्पफुल होगी, तुम्हारे लिए फिर ये जे एडवांस में भी हेल्पफुल होगी, प्लस तुम्हारे लिए बोर्ड्स में भी हेल्पफुल होगी। लेकिन अगर तुम एक वो बंदे हो जिसने कोई कोचिंग ज्वाइन करके रखी हुई है या फिर जो कोई और मटेरियल यूज़ कर रहा है और इसको एज एन ऑप्शन लेके चल रहा है, तो अगर तुम जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम इसके सिर्फ सब्जेक्टिव टाइप और जो सिंगल करेक्ट एमसीक्यूज हैं सिर्फ और सिर्फ तुम उनको सॉल्व करो, वो तुम्हारे जेईई मेंस के लेवल के लिए बढ़िया है। और अगर तुम इसको एज एन ऑप्शन फॉर जेईई एडवांस कंसिडर कर रहे हो तो जो तुम्हारे मल्टीपल एमसीक्यूज से लेकर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक जो तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज है तुम उनको सॉल्व करो, तुम्हारे लिए वो ज़्यादा सही रहेगी। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस टाइप के फाइटर हो, तुम एक जेईई मेन के लिए फाइट कर रहे हो या फिर जेईई एडवांस की। यार पर्सनली मेरा ओपिनियन तो ये रहेगा कि अगर तुमने पहले से कोई एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करके रखी हुई है, जैसे कि फिटजी, आकाश, एलन और कोई भी तुमने अच्छी कोचिंग जिसका बड़ा नाम है वो ज्वाइन करके रखी हुई है और वो खुद का मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो तुम्हें यार इस बुक में फिर इन्वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तुम उन बुक्स को जो तुम्हें वहाँ से कोचिंग से मिल रही है तुम पहले उनको सॉल्व करो, और अगर वो तुमसे बहुत ही अच्छे से बन रही हैं तो उनके सारे क्वेश्चंस को एकदम चुटकियों में लगा के ले रहे हो और तुम्हें अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करना है, तुम्हें अपने आप की थोड़ी नॉलेज बढ़ानी है, तो तुम जा करके फिर इस बुक को कंसिडर कर सकते हो। तो आई होप यार तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि यार ये जो बुक है वो तुम्हारी जेईई मेंस प्लस जेईई एडवांस दोनों में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अब हम आते हैं यार अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि ये है कि क्या ये तुम्हें बुक खरीदनी चाहिए, क्या ये बुक वर्थ इट है या फिर नहीं। तो उसके लिए बड़ा यार एक सिंपल सा आंसर ये है कि अगर तुम एक क्लास 11th में वाले स्टूडेंट हो, तुमने कोई भी कोचिंग ज्वाइन करके नहीं रखी हुई है, तुम एक सेल्फ स्टडिंग वाले स्टूडेंट हो, तो तुम इस बुक को खरीद सकते हो, बिकॉज दिस इज द बेस्ट बुक इन केस ऑफ मैथमेटिक्स। और अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसको यार अच्छा मटेरियल नहीं मिल रहा है, तुम्हारी कोचिंग से जो मटेरियल मिल रहा है तुम्हें लग रहा है कि यार वो सफिशिएंट नहीं है, उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो तुम इस बुक को ज़रूर से ले सकते हो। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर तुम एक ड्रॉपर हो और साथ ही साथ तुम्हारी स्पीड अच्छी है, अभी तुम इस बुक को खरीदना, क्योंकि यार जितनी मोटी ये बुक है उतनी ही मोटी यार इसके और भी सिबलिंग्स हैं पूरे मार्केट में। तो हो सकता है कि यार तुम्हारे पास टाइम की थोड़ा कमी हो जाए, तुम इनको सॉल्व कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी हो तो ही तुम इन बुक को प्रेफर करना इन केस ऑफ ड्रॉपर्स। दैट्स इट, इस बुक के बारे में मुझे आपको यार इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, नहीं क्लियर हुए हैं तो यू आर फ्री, कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लिख सकते हो। और अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो या पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, दोनों की मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर के वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। यार मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरी जो ये वाली बुक है मैं इसका करने वाला हूँ गिव अवे। तुम्हें से किसी एक बंदे को यार ये बुक मिलेगी और मैं तुम्हें स्टेप्स बता देता हूँ कि तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। बेसिकली तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना है, तुम्हें प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना है, देन तुम्हें कमेंट सेक्शन में जाना है, तुम्हें वहाँ पे ये लिखना है कि आई वांट दिस बुक। उसके बाद फिर जैसे ही इस वीडियो पे यार 200 लाइक्स हो जाएंगे, मैं अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँगा, वहाँ पे जाकर के मैं तुम में से किसी एक बंदे को रैंडमली तुम्हारे कमेंट सेक्शन से मैं पिकअप करूँगा और उसके घर तक ये बुक मैं पहुँचाऊँगा। तो इसके लिए प्लीज़ यार जाकर के इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। आई एम वेरी सॉरी यार, मेरे सब्सक्राइबर्स यार इतने ज़्यादा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे लाइव आ सकूँ, इसलिए मैं इंस्टा पे आ रहा हूँ। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम जाकर के वहाँ से देख सकते हो। बाकी तुम्हें यार अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो मैंने इसी तरीके की जितनी भी सिंगेज और अरिहंत की बुक्स होती हैं मैंने उनका भी रिव्यू किया हुआ है। तुम आई बटन में जाकर के प्लेलिस्ट पूरी एक्सेस कर सकते हो और उन वीडियो को देख सकते हो। बाकी यार मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई प्रिपरेशन एंड जय हिंद।